देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नोएडा में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। एडीसीपी रणविजय सिंह ने किसानों ने की मुलाकात, कहा कि 26 जनवरी के दिन यदि गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, दनकौर से आने वाले किसी भी किसान को पुलिस ने रास्ते में रोकी की या गिरफ्तारी की तो धरना प्रदर्शन उसी क्षेत्र में होगा। वही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किताबों में घुसने के लिए ऐलान करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा। नोएडा से अंकित मलिक की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। मामला नोएडा के सेक्टर 14A में प्रेरणा स्थल का है, जहां पर आपको लाइव तस्वीर में साफ तौर पर कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि किसानों की तस्वीर दिखाएं कि किसान कैसे किस तरीके से यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर मौके पर बैठे हुए हैं। चलिए किसानों से वार्ता करते हैं। जैसा मोदी सरकार आपकी मांगे पूरी कर रही है, उसके बावजूद भी आप लगातार धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं। क्या आपकी 26 जनवरी को जो चर्चाएं सुनने को मिल रही है कि 26 जनवरी को किसान परेड निकलेगी, वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, कहाँ मांग पूरी कर रही है सरकार? कौन कर रहा मांग पूरी? ये किसान पागल है जो बैठे हैं। लाखों की संख्या में सारे बॉर्डरों पे किसान बैठा है और इतनी बड़ी सर्दी में पूरी अपनी खेती का काम छोड़ के, अपने बालक छोड़ के, अपने पशु छोड़ के यहाँ किसान बैठा है। अगर किसान की बात अगर सरकार मान लेती तो किसान वापस अपने घर चला जाता। उन्हें यहाँ शौक नहीं है यहाँ बैठने का। सरकार कहाँ मान रही है किसान की बात? सरकार तो आसमान पे से नीचे उतर के खजूर के तरह, जब खजूर पे बिल्ली अटक जाना तो खजूर की कौलियाँ भर रखी है सरकार ने। 26 तारीख को लाखों की संख्या में किसान के ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर परेड करेंगे। अब सरकार से हमारा ये अनुरोध है और जो कमिश्नर हैं उनके लिए भी आज हमने लेटर भेजा है कि हमें कोई रूट बता दें, भाई कहाँ हम परेड करें, कहाँ हम जामें। क्या हम नहीं किसान नहीं बढ़ सकता अपने ट्रैक्टर लेके? क्या उन सड़कों पे केवल ओडी गाड़ी या उनकी जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी गाड़ी दौड़ेंगी? किसान का ट्रैक्टर नहीं जाएगा उन सड़कों पे। मोदी जी ने तो 26 जनवरी के दिन कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं किसानों को दिल्ली में घुसने के लिए। नहीं, जभी तो बढ़िया है। जितने ये कैडे करेगो, यानी कई खालिस्तानी यानी कई पाकिस्तानी, इन्होंने अपने वो उतार दिए गुर्गा। तुम एक किसान रात को लेके वो बस्ता और 15 संगठन रातों रात बना दिए, लो रजिस्ट्रेशन, और तुम भी किसान संगठन बना के वो विरोध में उतार दिए। यार चोरी जारी मल रही, 12 साल चल रही। अब ये सब खत्म हो गया इनका मामला। अब इनकी चलनेबाजी नहीं, इन्होंने गुंडा सब तरह के तत्व भेज के यहाँ संगठनों को फ्लॉक करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह की भी गतिविधि इन्होंने करी है। तो सरकार किसी तरह से कमी नहीं छोड़ रही है किसानों के पीछे। कल योगी जी भी आ रहे हैं रविवार के दिन यहाँ पे नोएडा में किसानों के दुख दर्द को बांटने के लिए। नहीं, योगी जी ने देखिए यहाँ 18 तारीख को महापंचायत का ऐलान हुआ और हमारे 11 जिले पे किसान ट्रैक्टर हमारे आ रहे थे, किसान वो रोके गए। योगी सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन ने वो सारे हमारे नज़रबंद करे कार्यकर्ता, और जो वो थानों में वहाँ रोके गए, कोई नहीं आने दिया यहाँ। जब भी यहाँ हजारों की संख्या में किसान रहा, कैसे रोक लेंगे? वह जनसैलाब है। जो हमारा अंदर की जो भाव है उसे कोई नहीं रोक सकता। किसी भी कीमत पे जो भाव है ना वो अंदर से आते हैं। ये हम वो चीज़ हैं जो पशु पक्षी सब जानवरों का पूरे देश का पेट भरता है किसान। ये वो बैठे हैं यहाँ। अब आगे की आपने क्या रणनीति तय की है? नहीं, हम अब बना रहे रणनीति। अभी डीसीपी साहब आए हैं, वो अपना चर्चा कर रहे हैं। हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम शांतिपूर्वक और उग्रवादी नहीं है, हम शांतिपूर्वक
और अनुशासन में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें सरकार, पुलिस प्रशासन जो दिल्ली का है वो हमें कोई भी रूट दे दे और हम हजारों की संख्या में यहाँ 26 तारीख को कल से हमारे ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहनी चाह रहा हूँ, कोई भी गौतम बुद्ध नगर का या बुलंदशहर का, अलीगढ़ का, गाजियाबाद का, जो हमारे आसपास के ज़िले, बाहर से हमने नहीं बुलाए ट्रैक्टर, किसी ने भी अगर ट्रैक्टर रोकने की कोशिश करी तो वहीं पंचायत चलेगी और वहीं धरना लगाएंगे। और उसी रोड पे, जिस रोड रोकी, जिस रोड पे गिरफ्तारी करी, उसी रोड पे जाम लगाएंगे। ये पुलिस प्रशासन समझ ले। यहाँ पर एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह जी हैं मौके पर, आपकी उनसे इस संबंध में कोई वार्ता हुई है? अभी वार्ता चल रही है, वार्ता चल रही है, उसी विषय पे वो आए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल सरकार के द्वारा या जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा, आपके द्वारा हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचे और एक समाधान की तरफ ये चीज़ जावे। अगर ये अब आगे के लिए बढ़ती है तो ये सरकार के लिए बहुत ही खराब रहेगी और सही नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ। और इतना और मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे राजमल जी हैं जो यहाँ से जिला गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से, और मैं सत्यवान चौहान हूँ, राष्ट्रीय मुख्य सचिव हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रही है। जैसे एक मतलब छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो उसके मुंह में मतलब निप्पल डाल देते हैं, थोड़ी मीठी मीठी, जैसी निप्पल जाती है, जैसे ही बच्चा चुप होता है निप्पल निकाल ले रहे हैं। ये हमें छोटा बच्चा समझ रहे हैं, ये केवल छोटे छोटे आश्वासन दे रहे हैं जिससे कि किसान बिल्कुल मतलब चुप हो जाएगा। यहाँ किसान पागल नहीं बैठा है, आपकी एक एक चाल समझ रहा है मोदी जी। आप जो हिटलर शाही वाली सरकार चला रहे हैं, आज से 70 साल में इतना बड़ा हिटलर नेता नहीं देखा जितने बड़े आप हो। आपके मंत्रियों तक को नहीं पता है ये जो आप 3 कानून लाए हो, आपके जो मंत्री बैठे, जो आपके कृषि मंत्री हैं, अगर उनको सच्चाई बोला जाए, उनको भी पूरे जितने भी आपके 3 बिल हैं ये, उनके बारे में उनको भी नॉलेज नहीं है। आप अकेले बैठकर बिल्कुल हिटलरशाही जो आप इस समय कर रहे हैं वो बहुत गलत होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इतिहास गवा रहा है मित्रों। जब जब शासन, प्रशासन और सरकार के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी है उसको कभी भी देशभक्त नहीं कहा गया है, उसको हमेशा देशद्रोही कहा गया है, उसको हमेशा आतंकवादी कहा गया है। यही हमेशा होता रहा है। आप देख लो, सरदार भगत सिंह देख लो, चंद्रशेखर आज़ाद देख लो, सुखदेव देख लो, आप राजगुरु देख लो, आज तक उनके लिए आतंकवादी ही यूज किया गया है। अभी तक उनको देशभक्त का और शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये आज का इतिहास है। और ये तो हम बैठे हैं यहाँ, हमें तो ये लोग आतंकवादी बोलेंगे, क्योंकि मेरी लड़ाई जो है सरकार से बिल्कुल नहीं है। मेरी लड़ाई है सरकार जो ये मतलब 3 बिल लाए इस सिस्टम से है। ये तीनों बिल जब तक वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन जैसा का तैसा चलता रहेगा और आराम से शांतिपूर्वक, हिंसावादी नहीं हम अहिंसावादी हैं। हमें हिंसा पर विश्वास नहीं है। आप कहते हो नहीं हटोगे, हम यहाँ पर 2024 तक बैठने आए हैं। यदि आपको दिल्ली में मोदी जी ने नहीं घुसने दिया तो आप क्या करेंगे? देखो जी, दिल्ली में मोदी जी क्यों नहीं घुसने देंगे? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली में मोदी, हाँ, मोदी जी की जहाँ पर परेड हो रही है, हम तो उनसे एक रोड मांग रहे हैं ना, वो जौन सी रोड चाहें। हम ये नहीं कह रहे आप हमें वो दे दो, आपसे एक रोड मांगी है, आप एक रोड दे दो, हम अपने ट्रैक्टर वहाँ से निकाल के और अपना करते हुए वापस आ जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? और वो भी देश का नेशनल फ्लैग लगाएंगे, राष्ट्रीय जो हमारा झंडा होता है, तिरंगा झंडा लेकर हम भी उस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। देशभक्ति वाली रैली निकलती है, और रैली निकलती कब नहीं है? ये बीजेपी की दोगी राजनीति आप देख लो। पिछली साल 15 अगस्त में इन्होंने जानबूझ के हर जिले में रैली निकलवाई, और फिर हर 26, मैं भी स्कूल में पढ़ाऊँ, हम बच्चों की भी रैली निकलवाते हैं। आज भी मैं मतलब टीचर हूँ, बच्चों की भी रैली निकलती हैं। कह रहे कि 26 जनवरी के दिन रैली निकलती ही नहीं है। कौन करा नहीं निकलती हैं? इसी दिन तो रैली निकलती है। हम अपना स्वतंत्रता दिवस, जो हमारा ये गणतंत्र दिवस है, इसको बच्चों को बताते हैं कि आज के दिन हमारा देश संपूर्ण आज़ाद हुआ था, और वो कह रहे हैं आज के दिन आप रैली नहीं निकाल सकते। हाँ, रैली बिल्कुल अहिंसावादी होगी, उसके अंदर कोई भी आवारा तत्व हमारी तरफ से नहीं होंगे, और ना कोई हिंसा की इसमें कोई गुंजाइश है। बस इतना ही कहूँगा। जय भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय
जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान।